अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान कर्ण ने किन किन महाबलियों एवं किन किन राज को पराजित किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। मामा शकुनी के छल के बल पर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ में हराकर इंद्रप्रस्थ जीत लिया। द्रौपदी को बड़ी सभा में अपमानित करने का प्रयत्न किया। जुआ में हारने के बाद शर्त अनुसार पांडव को 13 वर्ष का वनवास भोगना था, जिसे 12 वर्ष ज्ञात और 1 वर्ष का अज्ञात था। जब पांडव वन चले गए तब शकुनी दुर्योधन को बुलाकर कहता है कि भांजे यूं निश्चिंत मत बैठो, 13 वर्ष बाद पांडव लौटेंगे तो वे अपना राज वापस मांग बैठेंगे और शर्त एवं नीति के अनुसार तुम्हें उनका राज लौटाना होगा। पांडव अगर मान भी जाए तब भी भगवान श्री कृष्ण उसे राज लेने के लिए उकसाते रहेंगे। तब दुर्योधन पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए मामा श्री। शकुनी दुर्योधन को बताता है कि तुम्हारे पास कुल 13 वर्ष है, इतने समय में तुम सेना संगठित करो। तब दुर्योधन कहता है कि हस्तिनापुर की इतनी विशाल एवं लड़ाकू सेना के रहते हमें और सेना की क्या जरूरत है। शकुनी कहता है जरूरत है भांजे, एक साधारण शेर से ज़्यादा खतरनाक घायल शेर होता है, उसी प्रकार पांडव घायल शेर बनकर हस्तिनापुर पर टूट पड़ेंगे, तो सेना संगठित किस प्रकार करें, दुर्योधन पूछता है। तब शकुनी की कुटिल मुस्कान चेहरे पर तैर जाती है। दिग्विजय यात्रा से भांजे, दिग्विजय यात्रा से शकुनी की बातें सुन दुर्योधन कहता है तो कल ही पितामह को भेजता हूँ। दिग्विजय यात्रा पर दुर्योधन की बात खत्म होते ही शकुनी बोला भूल कर भी ऐसी भूल मत करना, पितामह तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगे। तुम कर्ण को भेज सकते हो दिग्विजय यात्रा पर और कर्ण कभी भी तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। दुर्योधन के कहने पर कर्ण निकल पड़ता है दिग्विजय यात्रा पर। सबसे पहले कर्ण ने पंचाल पर आक्रमण किया और राजा द्रुपद को घेर अपने बस में कर लिया। उसके बाद कर्ण की रथ पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां उसका सामना भागदत्त से हुआ। भागदत्त को परास्त कर कर्ण उसके पड़ोसी राज पाल और नरेश को भी हराया। फिर अंग, वंग, कलिंग, सुडिंग, मिथिला, मगध और कंक खंड उत्तर पूर्व जीतकर कर्ण दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। कर्ण के दक्षिण में पहुंचते हाहाकार मच गया। सबने अधीनता स्वीकार किया, परंतु रुक्मी ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। रुक्मी ने कर्ण का रास्ता रोक लिया। रुक्मी और कर्ण का महाभयंकर युद्ध हुआ। फिर बाद में रुक्मी ने कहा कर्ण मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जितना सेना चाहिए मैं सहर्ष दे दूंगा। फिर कर्ण वहाँ से केरल नरेश राजा नील तथा बेनुदारी के पुत्र को हराया। फिर चेदी देश जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया। मथुरा और द्वारका से दूरी बनाते हुए कर्ण पश्चिम दिशा में यवन एवं बर्बर राजाओं को पराजित किया। इस प्रकार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के 2 राज्य मथुरा और द्वारका को छोड़कर समस्त विश्व को जीत लिया और उसने अपार संपत्ति और सेना एकत्रित किया। कहते हैं कि कर्ण के इस प्रकरण पर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे सराहा था। दोस्तों कैसा लगा है जानकारी कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।